नए टैरिफ के अंदर आप देखेंगे तो आपको सबसे बड़ा जो फर्क मिलने वाला है वो फिक्स चार्जेस पे मिलने वाला है। फिक्स चार्जेस के लिए जो यहाँ पर टेबल दी गई है उसको चेंज कर दिया गया है। यूनिट के अंदर कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं, रेट बदले गए हैं यूनिट के, लेकिन 4 स्लैब वैसे के वैसे ही रखे गए हैं। इसको हम एक्सेल की सीट में समझ लेते हैं। न्यू टैरिफ पे चलते हैं। ये जो नया टैरिफ है ये 1 अप्रैल 2022 से एप्लीकेबल हो गया है और 31 मार्च 2023 तक आपको जो बिजली का बिल बन के मिलने वाला है वो इसी के अकॉर्डिंग बनने वाला है। तो यूनिट के स्लैब आप देखेंगे वैसे ही रखे गए हैं। फर्स्ट स्लैब, सेकंड स्लैब, थर्ड स्लैब, फोर्थ स्लैब आपको मिल जाएगा। पहले स्लैब में 200 यूनिट, सेकंड स्लैब में 200 यूनिट, थर्ड स्लैब में 400 यूनिट और फोर्थ स्लैब में 400 यूनिट से ज्यादा जो आपकी यूनिट होंगी वो यहाँ पर आ जाएंगी। तो इसके बाद आप देखिए यहाँ पर आपको फिक्स चार्जेस की जो टेबल दी गई है वो पूरी की पूरी चेंज कर दी गई है, बदल दिया गया है। पिछले वाले टैरिफ से इसमें कोई भी समानता नहीं है, इसको पूरी तरीके से बदल दिया गया है। इसको आपको समझना होगा। जो फिक्स चार्ज अब आपके बिजली के बिल में चार्ज होने वाला है वो लोड पर चार्ज होने वाला है। जी हाँ, आप जब बिजली का कनेक्शन लेने जाते हैं तो आप अपना लोड अप्लाई करते हैं कि आपको 1 किलोवाट का कनेक्शन चाहिए, 2 किलोवाट का चाहिए या फिर ज्यादा का चाहिए। अगर आपको सिंगल फेज की सप्लाई चाहिए तो आपका 4 किलोवाट तक का कनेक्शन रहता है और यदि आपके घर में 3 फेज सप्लाई है तो आपने 5 किलोवाट या 5 किलोवाट से ऊपर का कनेक्शन लिया होगा। तो इसी प्रकार इस टैरिफ को अब चेंज किया गया है। आपके बिजली के बिल में आपका लोड लिखा होता है कि आपका बिजली का बिल कितने किलोवाट का है। तो अब हम इस टेबल को समझ लेते हैं। तो आप देखिए पहले नंबर पर हमको जो कैटेगरी दी गई है यहाँ पर दी गई है अप टू 1 किलोवाट। यदि आपका लोड 1 किलोवाट तक का है तो आपको 60 रुपए पर किलोवाट पर मंथ पेड करने होंगे। और दूसरी कैटेगरी में बताया गया है कि यदि आपका लोड 1 किलोवाट से ज्यादा है और अप टू 4 किलोवाट तक का है तो आपको 70 रुपए पर किलोवाट पर मंथ देने होंगे। और यदि आपका लोड 4 किलोवाट से ज्यादा का है तो आपको 80 रुपए पर किलोवाट पर मंथ देने होंगे। मेन चेंजेस यही किया गया है। इसी के अनुसार हम अब बिजली का बिल बना के देखते हैं कि क्या फर्क पड़ने वाला है। बिजली का बिल पिछली बार के मुकाबले बढ़ने वाला है या घटने वाला है, इसको आप समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए, मान लीजिए हमारी वापस से एक ही यूनिट आती है। अगर हमारी नए टैरिफ में 1 यूनिट आएगी तो हमारी पहले ही स्लैब में यूनिट खत्म हो जाएगी। 2 रुपए 90 पैसे नया रेट रखा गया है तो आपको 2 रुपए 90 पैसे चार्ज हो जाएंगे। और अब आपको फिक्स चार्ज कैसे देना होगा इसको समझिए। आप पहले स्लैब में आ गए हैं और पहले स्लैब में आने पर अब आपको ये नहीं देखना है कि आपके पहले स्लैब में फिक्स चार्ज का क्या रेट है। आपको ये देखना होगा कि आपका कितने किलोवाट का कनेक्शन है। मान लीजिए आपका 1 किलोवाट का कनेक्शन है तो आपके बिल में 60 रुपए फिक्स चार्ज लगना चाहिए 1 किलोवाट का, क्योंकि आपका 1 किलोवाट का कनेक्शन है और बिल आपका 2 महीने का आएगा। तो 2 महीने के हिसाब से आपके बिल में जो फिक्स चार्ज की कैलकुलेशन होगी वो 120 रुपए हो जाएगी। जी हाँ, 1 यूनिट पर आपको जो फिक्स चार्ज देना होगा वो 120 रुपए देना होगा। यदि आपका यहाँ पर 2 किलोवाट का कनेक्शन होगा तो अब आपको ये 280 रुपए देना होगा। और यदि आपका यहाँ पर लोड 5 किलोवाट होगा तो आपको 800 रुपए फिक्स चार्ज देना होगा। जी हाँ, 1 यूनिट आने पर भी आपका जो बिजली का बिल है वो 800 रुपए से ज्यादा आने वाला है यदि आपने 5 किलोवाट का कनेक्शन लिया हुआ है। अभी तक ये ऐसा था, आप बिजली के बिल में घरेलू कनेक्शन में कितने भी किलोवाट का लोड ले लें उससे बिजली के बिल में कोई फर्क नहीं पड़ता था। आपके कंजम्पशन पे आपकी यूनिट पर बिजली का बिल कैलकुलेट होता था। तो सबसे बड़ा फर्क यही है, सबसे बड़ा चेंजेस यही है कि अब आपको देखना होगा यदि आपके घर में 5 किलोवाट लोड की आवश्यकता है तो आप रखिए, नहीं है तो आप उसको कम कराइए। यदि आपको 3 फेज सप्लाई चाहिए तो आपको 5 किलोवाट ही रखना होगा और आपको सिंगल फेज सप्लाई में आना है तो आपको 5 किलोवाट से नीचे आना होगा। उससे ही आपके बिजली के बिल को कम किया जा सकता है, वो बिजली का बिल आपका कम हो पाएगा। अब हम इसको वापस से समझते हैं। देखिए, हमने कहा 1 किलोवाट का कनेक्शन है हमारा तो 120 रुपए चार्ज हुए हैं। 2 किलोवाट का कनेक्शन है तो 280 रुपए चार्ज हो गए हैं। 3 किलोवाट का कनेक्शन है तो 420 रुपए चार्ज हो गए हैं। 4 किलोवाट का कनेक्शन है तो 560 रुपए चार्ज हो गए हैं और 5 किलोवाट का कनेक्शन है तो 800 रुपए चार्ज हो गए हैं। और आपने अगर 20 किलोवाट का या 15 किलोवाट का कनेक्शन लिया हुआ है तो आपके बिल में आप ये अमाउंट देखिए कितनी ज्यादा चार्ज होने वाली है, क्योंकि इसको अब पर किलोवाट पर मंथ कर दिया गया है। तो ध्यान रखिए, यदि आपके घर में बहुत ज्यादा लोड आपने लिया हुआ है जिसकी आपको अब आवश्यकता नहीं है, यदि आपने 20 किलोवाट का लोड करा रखा है, आपको 3 फेज सप्लाई ही चाहिए तो आप अपना लोड कम करा सकते हैं। 5 किलोवाट तक आप इसको ले आएंगे तो आप देखिए 20 किलोवाट पर आपके 3200 रुपए चार्ज हो रहे हैं, चाहे आप बिजली का यूज करें या ना करें। और अगर यदि आप 5 किलोवाट पे आ जाएंगे तो आपको सिर्फ 800 रुपए देने होंगे 3 फेज सप्लाई के। तो इस तरीके से आप अपने बिजली के बिल को कम कर सकते हैं। अब हम इस बिजली के बिल को 2 किलोवाट के ऊपर बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो लोड है वो उपभोक्ताओं के घर में 2 किलोवाट का ही रहता है। अब जिसका 2 किलोवाट का लोड है, अब हम देखते हैं यदि उसके बिल में 200 यूनिट आएंगी तो उसके बिजली के
बिल पे क्या फर्क पड़ेगा और पहले उसके बिल पे क्या फर्क पड़ रहा था। तो हम 200 यूनिट के हिसाब से अपना बिजली का बिल बनाते हैं नए वाला। तो देखिए न्यू टैरिफ पर यदि आपके बिजली के बिल में 200 यूनिट आती है तो आपको 180 रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे पिछले बिल के मुकाबले। देखिए ये आपका पिछला बिल है, यहाँ पर हमने यहाँ पर लिंक लगा दिया है, ये इधर कैलकुलेट होता रहेगा उसी यूनिट के हिसाब से जो यूनिट हम यहाँ पर डाल रहे हैं, और यहाँ पर आपको डिफरेंस दिखता रहेगा कि कितना फर्क आपके बिजली के बिल में पड़ रहा है। तो देखिए यदि 200 यूनिट आती है 1 किलोवाट पर तो आपका लगभग 20 रुपए बढ़ा है बिजली का बिल। यदि आपका 2 किलोवाट लोड है 200 यूनिट पर ही तो 180 रुपए का इजाफा हो गया है, और यदि आपने 3 किलोवाट लिया है तो 320 रुपए, 4 किलोवाट पर 460 रुपए, 5 किलोवाट पर 700 रुपए बढ़ गए आपके। और इसी तरीके से यदि हम इसको 10 किलोवाट कर दें तो आपको 1500 रुपए एक्स्ट्रा बिल देना होगा यदि आपकी मात्र 200 यूनिट आई है। अब हम यूनिट को बढ़ाते हैं, किलोवाट को वापस से कम करते हैं। मान लीजिए 1 किलोवाट पर मेरी 400 यूनिट आई है, मैं सेकंड स्लैब पे चला गया हूं तो यहाँ पर आप देखिए मेरा 1 किलोवाट का कनेक्शन है, मेरी 400 यूनिट आई है, पिछले बिल के मुकाबले मुझे यहाँ पर सीधा 60 रुपए का फायदा हो रहा है। जी हाँ, यदि आपका लोड कम है, यूनिट आपकी ज्यादा आ रही है तो आपको यहाँ पर बेनिफिट होता हुआ दिखाई देगा। देखिए यूनिट बढ़ा देते हैं, 400 की जगह हम यहाँ पर 1000 यूनिट कर देते हैं तो आप देखिए पिछले बिल के मुकाबले आपको 240 रुपए का फायदा हो रहा है, क्योंकि आपका लोड यहाँ पर कम है। यदि आपका लोड ज्यादा है इसको आप 5 किलोवाट कर दीजिए। 5 किलोवाट पर अगर आपकी 1000 यूनिट आई थी तो आपको 440 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे। हम एक एवरेज एग्जांपल ले लेते हैं, हम 2 किलोवाट लोड करके चलते हैं। देखिए 2 किलोवाट पर अगर 1000 यूनिट आती है तो आपका नए टैरिफ के अंदर 80 रुपए कम बिल बनने वाला है। पिछली बार आपको 80 रुपए ज्यादा देने थे, इस बार आपको 80 रुपए कम देने हैं। इसी तरीके से हम यहाँ पर यूनिट को कम करते हैं 2 किलोवाट पर, तब आप देखिए 170 रुपए आपको ज्यादा देना होगा। 200 यूनिट करते हैं तो 180 रुपए ज्यादा देना होगा। मैं यूनिट चेंज करता हूँ, आप अमाउंट देखते रहिए। 80 रुपए का फर्क पड़ा है, 400 यूनिट पर 100 रुपए का फर्क पड़ता है, 500 यूनिट पर 30 रुपए का फायदा हो गया मेरे को। 2 किलोवाट मेरा लोड सैंक्शन है तो मुझको यहाँ पर 30 रुपए का फायदा हो गया 500 यूनिट पर पिछले बिल के मुकाबले। मेरी 600 यूनिट आती है तो मेरा बिल सेम हो गया। 600 यूनिट पर जो बिल मेरा पिछले साल बन रहा था और इस साल जो बन रहा है वो इक्वल होगा। एफसी का चार्ज मैंने यहाँ पर अभी 0.7 पैसे डाल दिया है, क्योंकि 1 अप्रैल से जो नया एफसी लगने वाला है वो टैरिफ अभी नहीं आया है, तो इसलिए यहाँ पर अभी 0.7 पैसे रखा है, क्योंकि हम पिछले वाले टैरिफ से इसकी तुलना कर रहे हैं। 700 यूनिट करते हैं तो 30 रुपए ज्यादा देना पड़ेगा, 800 यूनिट करते हैं तो 60 रुपए ज्यादा देना पड़ेगा, 9 करते हैं तो 110 रुपए कम बिल देना होगा। जी हाँ, 1000 यूनिट करते हैं तो 80 रुपए कम बिल देना होगा। ये लोड पर डिपेंड हो गया है, इसीलिए लोड से बहुत फर्क पड़ने वाला है। आपका 5 किलोवाट का कनेक्शन है तो आपको 440 रुपए ज्यादा देने पड़ जाएंगे। मैं इसको 100 यूनिट करता हूं तो मुझको 690 रुपए ज्यादा देने होंगे। यानी अगर मेरे पास लोड ज्यादा है और मेरे पास बिजली की खपत बहुत कम है तो मुझको अपना बिजली का बिल ज्यादा भुगतान करना होगा। आप देखिए यदि इसको आप 10 किलोवाट कर देंगे तो आपको कितना ज्यादा बिल देना पड़ रहा है। यदि आपकी यूनिट कम है लेकिन आपका कंजम्पशन आपके लोड के अकॉर्डिंग है तब आप देखेंगे तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, इतना वेरिएंस नहीं आएगा। लेकिन फिर भी आपको अब यदि लोड की आवश्यकता नहीं है तो आप अपना लोड कम करा सकते हैं। लोड कैसे कम कराएंगे उसके बारे में भी आपको बताएंगे। फिलहाल आप देखिए आपके बिल में इस तरीके से फर्क पड़ने वाला है नए टैरिफ से और पुराने टैरिफ से। हो सकता है वीडियो आपके काम की हो, तो चलिए फिर मिलते रहिएगा। थैंक यू। चलिए जाते जाते नमस्कार, सत श्री अकाल, सबा खैर, थैंक यू।